कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाने से होती है जो द विचर्स डाइनर होटल के बाहर खड़े थे। इस होटल के बाहर लिखा था कि ये होटल रात सूरज ढलने के बाद और सुबह सूरज निकलने तक ही खुला रहता है। बंद होने की वजह से वो कपल वहाँ से चला जाता है और उनके वहाँ से जाते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और बोर्ड पे जादुई तौर पर लिखा जाता है कि यहाँ आपकी सारी विशेष पूरी की जाएंगी। अब हम होटल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की शेफ़ को अपनी परेशानी बता रहा था और वो शेफ़ इसके लिए खाना तैयार कर रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शेफ़ एक विच चुड़ैल होती है जो यहाँ पर आए हुए लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाकर उनकी विशेष पूरी करती है और हाँ, बदले में उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेती है। आदमी कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी विश ये है कि मैं कल की लॉटरी जीत जाऊँ। तभी विच उसको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना ला के देती है जिसको वो खाने लगता है। वो खाना खा रहा होता है तो विच उसको कहती है कि तुम्हारी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना होगा। आदमी उसकी अधूरी बात सुनकर फिर से खाना खाने लगता है क्योंकि खाना बहुत टेस्टी होता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और वो सारा ही खाना खा जाता है और अपने घर आ जाता है। अगले दिन टीवी पर वो अपनी लॉटरी का नंबर देख रहा होता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है और खुशी से पागल हो जाता है कि उसकी लॉटरी निकल आई है। तभी वो अपने बच्चों को बाय बोलकर गाड़ी में जाता है ताकि वो लॉटरी के पैसे ला सके, लेकिन उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। उसको महसूस होता है कि गाड़ी में पानी भर रहा है। असल में ये उसके लॉटरी निकलने की कीमत होती है जिससे उसकी आंखों की बिनाई चली जाती है। विच का मैनेजर जो उसका साथी भी था, वो दोनों हमेशा साथ काम करते हैं। अब वो दोनों इस होटल को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि इनको इस जगह पर बहुत टाइम हो गया था। उनके निकलते ही इस होटल का नक्शा अपने आप बदल जाता है। अब हम एक लड़की जिन को देखते हैं जिनका बॉस जिनको और बाकी वर्कर्स को एक बार में लेके आता है जहां बॉस की बीवी भी आ जाती है। वो जिन पर अपने हस्बैंड पर शक करने लगती है और उनको खूब मारती है। जिन काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है और वो इसी ज़ख्मी हालत में अपने घर आ जाती है और अपनी माँ की गोद में सर रख कर सो जाती है। अगले दिन जिन जब जॉब पर जाती है तो उसका बॉस उसको निकाल देता है। निकालने की वजह पूछने पर वो उसको बताता है कि मेरी बीवी तुम पे और मुझ पे शक करने लगी है। अगर मैंने तुम्हें ना निकाला तो वो मुझे घर से निकाल देगी। तभी हम हाई स्कूल में एक लड़के ली को देखते हैं। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है और उससे पूछती है तुम वही हो ना जो पिछले साल सिर्फ चोट लगने की वजह से रेस में हार गए थे। वो लड़का उसको कुछ जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वहाँ जिनकी माँ उसको कहती है कि तुम कोई नई जॉब ढूंढने की बजाय अपना होटल चलाओ। वो वहाँ एक होटल में उसको लेके जाती है और वहाँ की ऑनर से उसको मिलवाती है। वो ऑनर से पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपको ये होटल बेचना है। ऑनर कहती है कि जी, मैं ये सारा होटल आपको 5 करोड़ में दे दूँगी, जिसमें सारा फर्नीचर और शेफ़ भी शामिल होंगे। जिनकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन वो बैंक से लोन लेकर उस होटल को ख़रीद लेती है। अगले दिन जिन बेहद खुश थी क्योंकि वो अपना खुद का होटल चला रही थी और वहाँ कस्टमर्स भी आ रहे थे। तभी एक सीनियर शेफ़ जिनकी माँ के पास आके कहता है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने गांव जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली के स्कूल में कुछ बदतमीज़ लड़कों का गैंग एक मासूम लड़के को तंग कर रहे होते हैं। वो उसको बासी खाना खिलाते हैं। फिर क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में उस बच्चे को वॉमिट होने लगती है और उस गैंग में से एक लड़का उसको बाहर जाने से रोक लेता है और वो वहीं पर वॉमिट कर देता है और उसका सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। तभी ली उसकी हेल्प करता है, उसको अपना रेसिंग यूनिफॉर्म देकर उसका यूनिफॉर्म धो देता है। वो ली की हेल्प करने की वजह से उसको अपने घर लेके जाता है और उसको खाना खिलाता है। वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब फिर से हमें विश दिखाई जाती है जो जिनके घर के पास रह रही थी। अपनी विशेस भी पूरे करते करते उसकी टांगों पे निशान पड़ जाते हैं। अब उसका साथी उसको बताता है कि अगर अब आपने कोई और विश मानी तो आपकी जान भी जा सकती है। अगले दिन जिनके होटल में सिर्फ एक कस्टमर आता है क्योंकि उनका पुराना शेफ़ नहीं होता जो बहुत अच्छे खाने बनाता था। तो जिनकी माँ खुद से उसको खाना बना के देती है। कस्टमर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। तभी जिनकी माँ को पता चलता है कि इस होटल की पुरानी मालिकन ने अपना न्यू होटल उनके होटल के बिल्कुल सामने बना लिया है जहाँ पर सारे कस्टमर्स जा रहे होते हैं। जिनकी माँ और जिन उससे बात करने के लिए उसके पास जाती हैं। वो उससे पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आपने अपना होटल बेच के हमारे ही पैसों से एक न्यू होटल बना लिया। तभी वो वहाँ उस सीनियर शेफ़ को देखते हैं। उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि इसने हमें धोखा दिया है। वो उसको कहती है कि प्लीज़ आप अपना ये होटल बंद कर दें, लेकिन वो बहुत बदतमीज़ होती है। वो उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और अपने गार्ड्स को बुला लेती है। अपनी माँ की बेइज्जती देखकर जिनको बहुत गुस्सा आता है और वहाँ वो उनसे झगड़ने लगती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि ली के दोस्त को बदतमीज़ लड़के फिर से मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है, उन लड़कों को कुछ नहीं कहता और अपने दोस्त को लेके वहाँ से निकल जाता है। वो पास नहीं आते और फिर से उसके दोस्त को मारने लगते हैं। इस बार ली को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है, वो उनको खूब मारता है। लेकिन वो 3 थे और ली 1 था, तो वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं और उसको खूब मारते हैं। इस सब झगड़े में पुलिस आ जाती है और उनको लेके पुलिस स्टेशन चली जाती है। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ चिन भी होती है। चिन पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उस होटल की मालकिन ने हमारे साथ धोखा किया है। जिनके साथ ही ली, उसका दोस्त और 3 बदतमीज लड़के बैठे होते हैं। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी एक ऑफिसर आके पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ कहता है। वो कहता है कि हमें बहुत ही ऊंची सिफारिश आई है, जो कि इन तीनों बच्चों के दादा की थी, जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो कहते हैं कि इनको छोड़ दें। उनके दादा का नाम सुनते ही पुलिस ऑफिसर उन तीनों बदतमीज लड़कों को छोड़ देता है। अब लियो और उसके दोस्त की पूछताछ करने लगता है। तभी चीन उसको कहती है कि क्या कर रहे हैं आप, आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये बेचारे मददगार हैं, आपने उन तीनों को छोड़ दिया तो आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर उनको भी छोड़ देता है। तभी चिन वहाँ से निकलने लगती है तो वो ली को देखकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितना अच्छा बनोगे लोग तुम्हारा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तभी हम विच को देखते हैं जो एक जादुई सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। सिगरेट से जैसे जैसे धुआं निकलता है, विच का ड्रेस खुद ब खुद से चेंज हो जाता है। जिन अपने होटल को किराए पर देने के लिए नोटिस लगा देती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती है तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उनको जवाब दे देती है क्योंकि वो अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी वहाँ पर विच आती है और वो उसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपना होटल रेंट पे दे रही हो, तुम ऐसा करो कि मुझे अपना ये होटल बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगी। जिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। विच उसको अपना कार्ड दिखाती है और उसको बताती है कि मैं पूरी करने वाली चुड़ैल हूँ। जिनको यकीन नहीं आता, लेकिन वो उसको कहती है कि मेरी ये विश है कि मैं इस होटल के पुरानी मालकन को तबाह कर दूँ। विश तभी अपनी जादुई ताकत से एक एग्रीमेंट का पेपर निकलवाती है और उस पर चिन के साइन करवा लेती है। तभी वो चिन के लिए एक डिश बनाना शुरू हो जाती है। जब वो डिश बन जाती है तो वो चिन के आगे रखती है। चिन इसको देख के रुक नहीं पाती क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लग रही होती है और चिन इसको खाना शुरू कर देती है। जिनके खाना ख़त्म करते ही बहुत सारे चूहे उसके पुराने होटल के मालकिन की तरफ चल पड़ते हैं। वो उसके होटल पे जाकर हमला कर देते हैं। तब वो वहाँ बैठी पैसे गिन रही होती है। तभी एक जानवर जैसी ताकत आकर उसके सीने पर कुछ मारती है और उसके अंदर से निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। घबराकर उसकी आंख खुल जाती है। उसको रात वाली चीज़ें याद आने लग जाती हैं, यानी मैं एक विच से मिली थी और मैंने उससे एक विश की थी, लेकिन ये सब उसको सपना लग रहा होता है। वो तैयार होकर होटल की तरफ जाने लगती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ बहुत सारी पुलिस इकट्ठी होती है और वो उस होटल की मालकिन की लाश को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि मेरी विश पूरी हो गई और वो दुखी भी होती है कि मैंने ऐसी विश की ही क्यों। अब हमें एक बेघर बेरोज़गार लड़का दिखाया जाता है जो धोबी की दुकान पर उसका ड्रेस वापस करने आता है, जो उससे मांग कर पहनता है जब वो इंटरव्यू देने जाता है, क्योंकि इंटरव्यू देने जाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी ड्रेसेस नहीं होते। वो धोबी को कुछ भी पे नहीं करता, जिस पर धोबी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको डांट डपट कर वहाँ से निकाल देता है। जिन होटल आ जाती है क्योंकि वो होटल विच खरीद चुकी होती है तो वो वहीं पर होती है। जिन उससे पूछती है क्या तुमने ही उस औरत को मारा है। विच उसको कहती है कि मैंने नहीं, तुमने उस औरत को मारा है अपना बदला लेने के लिए। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इससे बदला लेने के लिए कहा था, उसको मारने को नहीं कहा था। तभी विच को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मुंह पकड़कर अपनी डरावनी शक्ल दिखाकर उससे कहती है कि इससे ज़्यादा बदला क्या होगा कि किसी की जान ही चली जाए। विच के गुस्सा होने पर वहाँ हर तरफ आग लग जाती है। जिन ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि फ़ौरन ही बारिश होने लगती है जिससे सारी आग बुझ जाती है। दूसरी तरफ री का एग्ज़ाम हो रहा होता है और उसका दोस्त मोबाइल पर चीटिंग कर रहा होता है, जिसका बदतमीज़ गैंग के लीडर को पता था। वो जानकर री के दोस्त के मोबाइल पर कॉल करता है, जिससे वाइब्रेशन होने लगती है और टीचर को मोबाइल का पता चल जाता है। वो उसके दोस्त को मारता है और उसका पेपर कैंसिल कर देता है और उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देता है। फिर ख़त्म होते ही जैसे ही ली अपनी दोस्त के पास जाने लगता है तो उसकी टांग में अचानक से दर्द होता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बताता है कि जब रेस के दौरान तुम्हारी टांग पर चोट लगी थी, उसी जगह पर तुम्हारी फिर से चोट लग गई है। ये चोट दरअसल उन बदतमीज़ लड़कों से लड़ते लड़ते उसको लग गई थी। अब डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें 1 महीना रेस्ट करना होगा।
जिन होटल आ जाती है और वहाँ पर ड्रिंक कर वो खूब नशे में होती है। वो विच कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस होटल के मुनाफे में से आधा नफ़ा चाहिए। विच उसको कुछ भी नहीं कहती और आधा मुनाफा देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर ली अपने दोस्त को मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके दोस्त ने अपनी जान लेने की कोशिश की होती है। वो दुखी हो जाता है। वो ली से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना मैं खेल कूद में अच्छा हूँ, मैं तो खुद की जान भी नहीं ले सकता। वहाँ विच से मिलने एक न्यू विच आती है और वो उसको कहती है कि तुम अपनी हदें पार नहीं करो, अगर तुमने अपनी हदें पार कर ली तुम एक इंसान बन जाओगी, तुम विच नहीं रहोगी। तब विच को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम क्यों कैमरे की तरह मुझ पर नज़र रखे हुए हो। उसी तरफ हम ली को देखते हैं जो बहुत दुखी था। वो बिल्डिंग की छत पर आकर कूदकर अपनी जान लेने वाला था क्योंकि उसकी टांग पर एक चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो अपने डैड का सपना पूरा नहीं कर सकता। अब वो सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ना मैं अपने दोस्त की हेल्प कर सकता हूँ और ना मैं अपने डैड का सपना पूरा कर सकता हूँ। तभी उसके दोस्त की कॉल आती है और वो कहता है मैं ज़िंदगी से नहीं हारा, मैं ज़िंदगी की जंग लड़ूंगा। ली ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि सही बात है, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। विच का साथी होटल आता है और अपनी जादुई छड़ी से होटल की लुक को चेंज कर कर रख देता है। अब वो बहुत ही मॉडर्न होटल लग रहा था। तभी चिन वहाँ आती है और होटल की ये न्यू लुक देखकर वो हैरान रह जाती है। वो होटल को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो विच के दोस्त से पूछती है कि आप कौन हैं, मैंने आपको यहाँ फर्स्ट टाइम देखा है। वो बताता है कि मैं विच का साथी हूँ। तभी वो चिन को एक गमला गिफ्ट करता है और एक झाड़ू भी। चिन सोचती है कि ज़रूर इस झाड़ू से विच उड़ती होगी। अब दरअसल चिन विच के साथ इस होटल में काम करने वाली थी। चिन विच से पूछती है कि आप ये होटल रात को ही क्यों खोलती हैं, इस टाइम यहाँ कोई नहीं आएगा। विच कहती है कि ऐसा नहीं है, तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है। तभी वहाँ से ली गुजरता है। कुछ ना खाने की वजह से ली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो इस होटल के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो चिन को देखता है तो हैरान रह जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं क्योंकि इन्होंने पुलिस स्टेशन में भी एक दूसरे को मिले थे। तभी वहाँ से चिन ली का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाती है। वो उसको बाहर जाकर समझाती है कि तुम किसी और होटल में चले जाओ, ये एक विच का होटल है जो तुम्हें कोई डिश खिलाएगी और इसके बदले में तुम्हारी एक विश पूरी करेगी, लेकिन इसके बदले वो तुमसे भी कुछ मांगेगी। तभी ली बहुत खुश होता है। वो कहता है अच्छा, फिर तो मैं इसी होटल में जाऊंगा। ये कहते हुए वो अंदर चला जाता है। विच ली से कहती है एक बार तुम जो विश मांग लोगे फिर उसको बदल नहीं सकोगे और बदले में तुम्हें वो देना होगा जो मैं चाहूँगी। ली कहता है ठीक है, लेकिन मेरी विश के बारे में तुम जिन से बात नहीं करोगी। विच ली के लिए खाना तैयार करने लगती है। तभी वो जिन से कहती है जाओ कमले के कुछ पत्ते लेकर आओ और नीचे से बेसमेंट से कुछ जड़ी बूटियाँ। जैसे ही जिन पौधे से पत्ते तोड़ने लगती है पौधा बोलने लगता है और उसका रंग बदल जाता है। वो हड़बड़ाहट में विच को बुलाती है। विच कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये बोलता है। जिन कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बेजान है। फिर जिन इसको नज़रअंदाज करके नीचे बेसमेंट में चली जाती है जड़ी बूटियाँ लेने। वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ कुछ बोतलों में पड़ी होती हैं। वो वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ उठाती है और जाके विच को दे देती है। विच जैसे ही उस डिश में वो जड़ी बूटी डालती है बाहर से कोई ताकतवर चीज़ अंदर आती दिखाई देती है। फिर विच ली को खाना देती है और वो इस खाने को बहुत शौक से खाता है। खाना खाने के बाद जब वो जाने लगता है तो विच इसको अपना कार्ड देती है। ली के जाने के बाद जिन उससे पूछती है कि ली ने क्या विश मांगी थी, तो विच उसको कुछ बताए बगैर चली जाती है। अगले दिन जब वो सो रही होती है तो वो बहुत बुरा सपना देखती है और अपने पास किसी डरावनी चीज़ को लेटा हुआ देखती है। नेक्स्ट डे जब वो होटल जाती है तो देखकर बहुत हैरान होती है कि विच ने ली को भी अपने होटल में जॉब पर रख लिया था क्योंकि ली के डैड ने होटल के पास ही घर खरीद लिया था। नेक्स्ट सीन में हम बे को देखते हैं जिसके पास जॉब नहीं थी। वो एक जगह इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन इंटरव्यू देते हुए उसके पेट में बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और इंटरव्यू लेने वाले उसको कमज़ोर समझकर वहाँ से भेज देते हैं। जब वो फुटपाथ पे सोया होता है तो उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसको कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तभी वो एक छुरी उठाता है और विच के होटल में चले जाता है और वो चिन के गले पर छुरी रखकर उसको धमकाता है और उसको कहता है कि मुझे पैसे और खाना दो। वो उसकी तरफ अपनी जेब से निकाल कर एक शॉपर फेंकता है और कहता है कि इसमें खाना भर दो। तभी वहाँ विच आ जाती है और वो चिन के गले पर तेज़ी से छुरी रखता है। वो एक गमले से टकराता है तो गमला बोलने लग जाता है। बे ये सब देखकर डर जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसको होश आती है वो इन सबसे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा था और मेरी माँ को इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ़ कर दो।
जिन बे को कहती है कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते। तभी बे कहता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे बड़ी क्या, मुझे तो कोई छोटी जॉब भी नहीं मिलती। ली कहता है अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी जगह पे आए हो, ये विच हैं जो सब इंसानों की विशेष पूरी करती हैं। तभी ली कहता है कि हाँ, मेरी ये विश है कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। तभी जिन बे से पूछती है क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई विश पूरी होगी तो तुम्हें इसके बदले कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कहता है लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी विच कहती है तुम इस बात को छोड़ो, तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी हैं। ये कहकर विच और जिन किचन की तरफ आ जाते हैं और उस लड़के के लिए खाना बनाने लगते हैं। वो उसके लिए ब्लैक चिकन बनाती है। वो जैसे ही उसको खाना पेश करती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होता। वो भूखों की तरह वो खाना खाने लगता है जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया। खाना खाने के बाद वो खड़ा होता है। वो कहता है वाह चुड़ैल वाह, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी ली उसको कहता है कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। वो खुशी से वहाँ से निकलता है और गलियों में टहलता हुआ चलने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का लड़की को मार रहा होता है। वो उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो लड़का उस पर हमला कर देता है और उसको जाने के लिए बोलता है। वो वहाँ से नहीं जाता और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो लड़का चाकू से बे पर हमला कर देता है। चाकू उसके अंदर घुसने ही वाला था कि बे अपने हाथ से चाकू को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो लड़का तेज़ी से चाकू को अपनी तरफ खींचता है तो बे की दो उंगलियां कट कट नीचे गिर जाती हैं, जिससे बे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो तड़प जाता है। फिर उसको विच की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी हैं। मतलब उसकी विश की कीमत उसकी उंगलियां होती हैं। तभी वहाँ पर एक काला धुआं आता है और उसकी उंगलियों को उठाकर विच के पास ले जाता है। विच उनको एक बोतल में रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली स्कूल में होता है और वही बदतमीज़ गैंग एक लड़के को तंग कर रहा होता है। ली उसको कहता है कि छोड़ो इसको और आइंदा किसी को तंग मत करना, वरना मैं तुम्हारे दादा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। तभी ली उन लड़कों को धक्का देकर अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। शाम को वो जिनके पास जाता है तो वो उसको एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक बहादुर बे ने कैसे अपनी जान पे खेलकर उस लड़की की जान बचाई, जिसमें उसकी दो उंगलियां भी चली गईं। और उसकी बहादुरी को देखकर पुलिस ने उसको ढेर सारा पैसा देने का फैसला किया है। अगले दिन जिनको फिर से एक सपना आया जिसमें वो बे की कटी हुई उंगलियां देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो अपने बचपन में पहुँच जाती है। तभी एक औरत उसका हाथ पकड़ती है और वो अपने साथ एक डरौनी शक्ल वाली औरत को लेटा हुआ देखती है, डरकर उसकी आंख खुल जाती है। तभी ली देखता है कि उसका दोस्त काफ़ी टाइम बाद स्कूल आता है, लेकिन बदतमीज़ लड़कों का गैंग फिर से उसे तंग करने लगता है। ली का दोस्त कहता है तुम मुझे अब जितना मर्जी तंग कर लो, मैं नहीं घबराऊंगा। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और उसको गिरेबान से पकड़ लेता है। ली उसको धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें खैर है, तुम पागल वागल तो नहीं हो। ये उनकी टीचर आ जाती हैं और वो सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। जिनकी मॉम अपने हस्बैंड के पास से वापस आ जाती है। जिन उनको कहती है कि मॉम, मुझे काफ़ी दिन से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं, क्या मेरे बचपन में कुछ हुआ था? जब मैं 5-6 साल की थी तो क्या मुझसे कोई औरत मिलने आई थी? उसकी माँ उसकी बात को टाल देती है और कहती है कि ये तुम्हारा सिर्फ सपना था, तुम इसको छोड़ दो। नेक्स्ट डे जब ली और जिन अपने काम से वापस लौट रहे होते हैं तो ली उससे पूछता है क्या छुट्टी के दिन तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? तो जिन उसको हाँ बोल देती है। अगले दिन जब जिन होटल आती है तो वो रात का बचा हुआ खाना देखती है, उससे रहा नहीं जाता और वो उसको खाने लग जाती है। हालांकि विच ने उसको मना किया था कि झूठा खाना नहीं खाना। खाना खाते ही उसकी तबीयत अजीब होने लगती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे चली जाती है तो वहाँ वो बहुत फेमस एक राइटर को देखती है। जिन अब वहाँ से जाने लगती है तो लिफ्ट में उसको वो राइटर मिल जाता है। झटका लगने से जैसे ही वो गिरने लगती है तो राइटर उसका बाजू पकड़ लेता है। उसके बाजू पकड़ते ही जिन को बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो राइटर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिन जब टीवी देख रही थी तो उसी राइटर का इंटरव्यू आ रहा था। जिन को तभी याद आता है कि उस राइटर ने इसका नंबर मांगा था और उसका पेन जिन के पास रह गया था। तभी वो राइटर की कॉल आ जाती है। जिन उसकी कॉल रिसीव करती है और उसको कहती है कि अच्छा किया आपने मुझे कॉल कर ली, आपका पेन मेरे पास रह गया था। राइटर कहता है ओह गॉड, वो पेन तुम्हारे पास रह गया है? कसम से वो पेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तुम मुझसे मिलके वो पेन मुझे लौटा सकती हो? तो चिन उसको हाँ बोल देती है और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वो उसका पेन उसको वहाँ लौटाती है और उन दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। फिर वो चिन को उसके घर छोड़ने आता है और कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे।
ली होटल गया जहाँ पर विच और उसका साथी थे। वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि आज तो तुम्हारी छुट्टी थी तो तुम क्यों आए। वो कहते हैं क्या यहाँ पर जिन आई है। आज तो उसको मेरे साथ खाना खाना था और मेरे साथ मूवी देखने जाना था। तभी विच का दोस्त उसको एक टेबल पे बिठा लेता है और उसको समझाता है कि किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीद टूटेगी तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने 40 साल के बेटे को बिल्कुल बच्चों की तरह जगा रही होती है, क्योंकि उसके बेटे का दिमाग थोड़ा छोटा होता है। ये औरत बहुत परेशान होती है। उसके बेटे का ख्याल रखने वाला उसके अलावा और कोई नहीं था। जिन जैसे ही सुबह उठती है तो वो राइटर के बारे में सोचकर बहुत खुश होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे वो उसको पसंद करने लगती है। ली अपने बाबा से कहता है कि मैं हाई स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। उसके बाबा फ़ौरन मान जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो हाई स्कूल जाता है अपना एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए, तो वो अपने दोस्त से कहता है ठीक है दोस्त, हम फिर मिलेंगे। और वो उस बदतमीज़ गैंग के पास जाता है और कहता है कि सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है। तुम पागल होते जा रहे हो। तुम ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना। अगले दिन ली होटल जाता है और वो जिन से मिलता है। वो जिन को बताता है कि मैंने हाई स्कूल छोड़ दिया है और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिसके लिए मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। जिन ये सुनकर बहुत खुश होती है। जिन ली से कहती है कि सॉरी, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी। ली कहता है कोई बात नहीं जिन, फिर कभी सही। तभी उनके होटल में एक बूढ़ी औरत आती है जो जिनके लिए कुछ मीठी चीज़ लेके आती है। वो जिनको खिलाती है और पूछती है तुम्हारी एज क्या है। वो कहती है 27 साल। वो कहती है तुम मैरिड हो या अनमैरिड। जिन कहती है कि मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा बेटा है 40 साल का, बहुत प्यारा और जवान है, उसके लिए मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। जिन ली की तरफ इशारा करके कहती है कि मेरा बेटा इससे भी ज़्यादा प्यारा है, और जिन को उसकी तस्वीर दिखाती है। तभी जिन उसको जवाब दे देती है और कहती है मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फ़ौरन ही वहाँ पर विच आ जाती है और वो कहती है तुमने किसे खाली पेट मेरे होटल से भेज दिया है। बूढ़ी औरत भी बाहर होटल का बोर्ड पढ़ लेती है जिस पर लिखा था कि हम आपकी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद होटल में वो बड़ी विच आती है जो दरअसल इस विच की मॉम थी। वो कहती है कि मॉम, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करे। फिर चिन विच के पास आती है और उसको बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अजीब तरह के ख्वाब आते हैं जिसमें मैं एक औरत को देखती हूँ और अपना बचपन देखती हूँ। बल्कि यही नहीं, अब तो मैं लोगों की यादों को भी पढ़ सकती हूँ। विच कहती है ये तो तुम्हारी खूबियाँ हैं जो गॉड ने तुम्हें गिफ्ट दी हैं। जिन विच से पूछती है क्या मैं भी विच बन सकती हूँ, तो विच कहती है ये तो तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि गॉड हमें दो रास्ते दिखाता है जिसको हमें खुद चुनना होता है। अब फैसला तुम पर है कि तुम क्या बनना चाहती हो। एक सीन में हम देखते हैं कि वह एक लड़की से शादी कर रहा होता है। वो उस लड़की को बताता है कि यहाँ एक विच का होटल है जहाँ पर विशेष पूरी होती हैं। बूढ़ी औरत पास बैठी है, सब सुन रही होती है और वो कहती है क्या सच में ऐसा है। वो बताता है हाँ, मैंने अपनी विश को पूरा किया लेकिन बदले में मुझे अपनी 2 उंगलियाँ गंवानी पड़ी। बूढ़ी औरत ये सुनकर विच के होटल चली जाती है। वो वहाँ जाकर कहती है कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी वाइफ चाहिए, बदले में मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। विच उसको कहती है नहीं, हमें सिर्फ तुम्हारी यादें चाहिए। और वो जिन को लेकर किचन में चली जाती है। जिन को एक बुक देती है और रेसिपी चूज़ करने के लिए कहती है। उस बुक में कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन जिन को ये सब नज़र आ रहा होता है। ली ये देखकर बहुत हैरान होता है। जिन उसको कहती है कि नूडल्स बना लो। तभी विच वो खाना तैयार करती है और बूढ़ी औरत को खिला देती है। अगले दिन जिन और ली को वो बूढ़ी औरत बहुत ही अजीब हालत में नजर आई, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो अपनी सारी याददाश्त खो बैठी थी। जिन होटल जाती है और विच से लड़ने लगती है। कहती है कि मैंने वो डिश इसलिए चूज़ की थी ताकि वो बूढ़ी औरत अपनी सारी बुरी यादें भूल जाए, लेकिन उसकी तो याददाश्त ही चली गई। वो तो अपने बेटे को भी नहीं पहचान रही। तभी विच उसको कहती है कि मैं क्या करूं, बूढ़ी औरत ने ये सब खुद चुना था। उसने अपने बेटे की खुशी की खातिर ये कीमत अदा की है, क्योंकि इंसान अपनी खुशियाँ हासिल करने के लिए कुछ भी खो देता है। तभी जिन उसको कहती है कि मैं ये होटल छोड़ रही हूँ, मैं इस सबसे तंग आ गई हूँ, अब मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजारूंगी। विच के होटल्स में कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विच को जिनकी याद आ रही थी और ली का तो दिल ही नहीं लग रहा था। तभी देखते हैं कि बूढ़ी औरत का बेटा अपना काम भी संभालता है और अपनी माँ को भी संभालता है। उससे उसकी माँ की यह हालत देखी नहीं जाती। वो उनको नर्सिंग होम में छोड़ आता है ताकि वो आराम से रह सकें। वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा रोता है। ये चीज़ जिनसे देखी नहीं जाती। वो विच के होटल जाती है और विच से बात करती है कि या तो वो बूढ़ी औरत की विश को कैंसिल कर दे या फिर उसकी आधी याददाश्त ही वापस ले आए। तभी विच उसको बताती है कि उसकी विश कैंसिल तो नहीं हो सकती,
लेकिन तुम इनकी स्टोरी एंड तक देखना और फिर मुझे बताना क्या वो लोग खुश हैं कि नहीं, क्योंकि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। नर्सिंग होम में बूढ़ी औरत की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए उनका बेटा उनको वापस घर ले आता है। उसके बेटे की मुलाकात उसके बचपन की दोस्त से होती है, जो इसको बचपन से पसंद करती थी। वो दोनों अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जिनको जब पता चलता है कि बूढ़ी औरत घर आ गई है तो उससे मिलने उसके घर जाती है। वो देखती है बूढ़ी औरत को संभालने के लिए कोई वहाँ आ गया था। वो समझ जाती है कि बूढ़ी औरत की विश पूरी होने लगी है। और हैरत की बात तो ये है कि बूढ़ी औरत की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगती है। वो चिन से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मेरे बेटे की खुशियाँ पूरी होने जा रही हैं और मेरी विश पूरी होने जा रही है। ये सुनकर चिन खुशी खुशी होटल में वापस आ जाती है। उसको देखकर ली बहुत ज़्यादा खुश होता है। बूढ़ी औरत के बेटे की शादी एक होटल में थी जो बहुत धूमधाम से की जा रही थी। जिन राइटर को कॉल करती है और उसको अपने साथ शादी पे जाने के लिए कहती है, वो उसको जवाब दे देता है तो वो ली के साथ ही शादी पर चली जाती है। जिन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बूढ़ी औरत की विश पूरी हो गई है और वो सब बहुत खुश हैं। तभी जिन हॉल में एक कोने में राइटर को देखती है जो दूसरे हॉल की तरफ जा रहा था। जिन भी उसके पीछे जाने लगती है और ली जिन के पीछे जाने लगता है। जिन देखती है कि राइटर पहले से शादीशुदा था और वो अपनी बेटी की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने ही इस हॉल में आता है। जिन ये देखकर बहुत ज़्यादा टूट जाती है और बहुत दुखी होती है। उसकी ये हालत देखकर ली उसको घर तक छोड़ने आता है। जब वो वापस जा रहा था तो वो राइटर की गाड़ी को देखता है जो जिन के घर की तरफ जा रही थी। क्योंकि राइटर को पता चल जाता है कि जिन उसकी सारी असलियत जान गई है, अब वो जिन को मनाने के लिए आता है, लेकिन जिन नहीं मानती। जिन उसको कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी राइटर को गुस्सा आता है और वो जिन को पीटने लगता है। वहाँ पर ली आ जाता है और वो राइटर को बहुत मारता है। का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन घबरा जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। तभी पुलिस इन तीनों को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो राइटर से पूछते हैं कि क्या मसला था। राइटर बताता है कि मैं और जिन आपस में फ्रेंड्स हैं। हम दोनों की लड़ाई में ली बीच में आ गया था। जिन कहती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहती है कि मेरा राइटर से कोई वास्ता नहीं। फिर पुलिस ली से पूछती है कि तुम्हारा जिन से क्या रिश्ता है। तो ली कहता है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है कि ली और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी जिन अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। तभी हम जिन के बचपन में चले जाते हैं जहाँ उसकी माँ उसको खाना खिला रही होती है। तभी जिन सो जाती है। उसकी माँ और उसकी आंटी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी आंटी उसकी मॉम से कहती हैं कि ये बच्ची तुम्हारी अपनी नहीं है, फिर भी तुम इसे इतना प्यार करती हो, तुम्हारा हस्बैंड भी अच्छा नहीं है, तुम एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हो अपने हस्बैंड को छोड़कर इस बच्चे को किसी और को देकर। ये बात सुनते ही मौजूदा वक्त में जिन अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है दुनिया जो मर्जी कहे तुम ही मेरी बेटी हो। जिन खुश हो जाती है और इमोशनल होकर कहती है शुक्रिया मॉम, मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरी मॉम बनने के लिए, लेकिन मैं डैड को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने हमेशा आपको तकलीफ़ दी। जिनकी मॉम कहती है कि हाँ बेटा, क्या किया जा सकता है, हर तकलीफ़ के बाद आसानी होती है। और हाँ बेटा, तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। तुम बहुत ही अच्छी बेटी हो। तभी वो दोनों इमोशनल होकर रोने लगती है और वहीं जिनका डैड आ जाता है। वो कहता है बेटे, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा अपना सोचा और बहुत ही खुदगर्जी में ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारा और तुम्हारी माम का बिल्कुल नहीं सोचा। ये कहते हुए वो उसको एक तस्वीर देता है। एक सीन में बिजली से कहती है कि मैं ये होटल बंद करने लगी हूँ, अब से तुम लोग इस होटल में नहीं आओगे। वो जिनके साथ गुजरे हुए सभी पलों को याद करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जिन आ जाती है और वो कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने गई थी। तभी हमें जिन का वो सपना दिखाया जाता है जब वो गिरी थी। एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया था। वो औरत और कोई नहीं बल्कि विज थी। वो विज से कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बचपन से बड़े होने तक मेरा ख्याल रखा। थैंक यू मॉम। मॉम लफ्ज़ सुनकर विज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जिन कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ कि आप मेरी मॉम हैं। मेरा होटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आप मेरे पर नज़र रखे हुए थे ताकि आप मेरी हर परेशानी और हर मुश्किल में मेरा साथ दे सकें। फिर वो जिन को अपनी कहानी सुनाने लगती है और ये भी कि वो उसके डैड से कैसे मिली। वो बताती हैं कि आर्ट गैलरी में मैं और तुम्हारे डैड मिले थे, हमें एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर हम मिलने लगे। फिर एक दिन तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी के बारे में पूछा और हमारी शादी भी हो गई। फिर
मुझे पता चला कि वो तो पहले से शादीशुदा थे। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। फिर मैं अपनी मॉम के पास गई जो एक विच थी। मैंने उनसे ये विश मांगी कि उन तुम्हारे डैड का बच्चा कभी खुश ना रह सके। और मैंने अपनी मॉम को विश पूरी करने की कीमत ये थी कि मैं खुद भी विच बन गई। लेकिन विच बनने के कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरे हस्बैंड के बच्चे को बददुआ लगना मतलब मेरे बच्चे को बददुआ लगना। इसीलिए मैं अपनी मॉम के पास गई और मैं रोने लगी और उनसे कहा कि ये विश वापस ले लें। मेरी माँ भी परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि विश तो वापस नहीं मुड़ सकती, लेकिन हाँ, तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए ये कर सकती हो कि अपना बच्चा तुम किसी और को दे दो जो उसको तुमसे अच्छा पाल ले। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे दिया। जिन दुखी होकर पूछती है कि मॉम तुम आपने मुझे बचपन में ही खुद से दूर क्यों कर लिया था। विच कहती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। जिन अब अपने आंसू पहुंचकर राइटर से बदला लेने की तैयारी करती है। वो खाना तैयार करती है और इसके बदले में वो ख़ुद को विच बना देती है। ली अब यूनिवर्सिटी जाता है एडमिशन टेस्ट देने के लिए। वहाँ उसको उसका दोस्त मिलता है जो उसको बताता है कि बदतमीज़ गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया है। आखिर उनके साथ बुरा तो होना ही था। अगले दिन विच और उसका साथी खाना तैयार करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने जिन उसकी मॉम और ली को खाने पर बुलाया था। वो सब खाना खाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी ली को एक मैसेज आता है कि वो टेस्ट में पास हो गया है। ये सुनकर सब और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ विच जिनकी माम से कहती है कि बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से पाला। तभी जिनकी मॉम कहती है कि तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे माँ बनाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी कभी औलाद होगी। फिर एक दिन तुमने मुझे चिन दे दी और मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। नेक्स्ट सीन में जिन ली को बताती है कि मैंने राइटर के लिए बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि ये दुआ मांगी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। तभी विच कहती है अच्छा मेरी बेटी मैं जा रही हूँ। जिन कहती है आप कहाँ जा रही हैं और कब वापस आएंगी। वो कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। अब ये होटल तुम चलाओगी क्योंकि तुम भी अब एक विच हो। अगले दिन जिन बिल्कुल विच जैसा हुलिया बना लेती है और ली बिल्कुल उसके साथी जैसा। विच का साथी ली को एक जादुई छड़ी देता है जिस पर अब ली का नाम था। उनके कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। उनके होटल में एक लड़की आती है जो कहती है कि मैं नॉवल लिखना चाहती हूँ लेकिन मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा। जिन उसके लिए एक डिश बना कर लाती है और अपनी मॉम के स्टाइल में उससे कहती है कि तुम्हारी विश पूरी कर दी जाएगी लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। वो कहती है तुम्हारी कलाई बहुत प्यारी है। घर जाकर जैसे ही वो कंप्यूटर बैठती है तो स्क्रीन पर विजय स्टार्नर लिखा हुआ आ जाता है। लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि उसको उसका टॉपिक मिल जाता है। फ़ौरन ही वो नावल लिखना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब ये था कि विज की तरह जिन भी अब लोगों की विशेस पूरी करेगी और उनसे उसकी कीमत लेगी। लेकिन जिन का दिल बहुत अच्छा था, वो लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हो जाता है।